हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर केमिस्ट्री चैनल, द सत्येन सर केमिस्ट्री। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर एंड वी विल डिस्कस 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज द सॉल्वेंट। व्हाट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन डज द सॉल्वेंट डिटरमाइन। एक बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है जो कि लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है, जिसको हम जानते हैं कि दैट इज सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट कहलाता है। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में सॉल्यूट कहलाता है। तो व्हाट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन डज द सॉल्वेंट डिटरमाइन। तो सॉल्वेंट क्या डिटरमाइन करता है उस सॉल्यूशन के लिए। ऑप्शन ए, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूट। ऑप्शन बी, द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ऑप्शन सी, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ऑप्शन डी, द ऑस्मोटिक प्रेशर लिमिट। So करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द फिजिकल स्टेट इन विच द सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, सोल्यूशन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसकी क्या फिजिकल स्टेट होगी, ये डिटरमाइन होगी उसके सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सॉल्वेंट सेट करता है स्टेट को। सॉल्वेंट से सेट हो गया स्टेट। अगर सॉल्वेंट से स्टेट सेट हो रही, दैट मीन फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये सब कुछ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following concentration units is preferred for experiments where the temperature changes and why? कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में यूज़ की जाती है जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है और क्यों चेंज होता है। तो मोलैरिटी है, ऑप्शन नंबर ए मोलैरिटी बिकॉज वॉल्यूम एक्सपैंड्स विद हीट। ऑप्शन बी मोलैलिटी बिकॉज मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ऑप्शन सी नॉर्मेलिटी बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर इक्विवेलेंस। ऑप्शन डी वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, because liquids are volatile. So our correct option is molality. Molality because mass does not change with temperature. तो molality जो एक mass dependent unit है, okay, not the temperature dependent, it is temperature independent unit. So molality temperature change होने पर change नहीं होगी. Okay, so molality is the correct option. Question number 3, based on Henry's law, P is equal to KHX. How is the Henry's law constant KH related to the solubility of a gas at a constant pressure? ठीक है, हेनरीज लॉ कौन जो हमारा है, हेनरीज लॉ P इक्वल टू के एच एक्स। तो इसमें जो के एच है ये सॉलिबिलिटी ऑफ गैस से कैसे रिलेट करता है। ऑप्शन ए, हायर के एच रिजल्ट्स इन हायर सॉलिबिलिटी। अगर हायर के एच होगी, हायर के एच वैल्यू होगी तो क्या हायर सॉलिबिलिटी होगी। ऑप्शन बी, हायर के एच रिजल्ट्स इन लोअर सॉलिबिलिटी। हायर के एच वैल्यू होने से क्या सॉलिबिलिटी लो हो जाएगी। ऑप्शन सी, KH हैज नो इम्पैक्ट ऑन सॉलिबिलिटी लेवल्स। KH का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है सॉलिबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। ऑप्शन डी, KH ओनली चेंजेस विद वॉल्यूम नॉट सॉलिबिलिटी। KH सिर्फ वॉल्यूम के चेंज होने से ही चेंज होगी, ना कि सॉलिबिलिटी के चेंज होने पर। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हायर KH रिजल्ट्स इन लोअर सॉलिबिलिटी। अगर हायर KH वैल्यू होगी तो लोअर सॉलिबिलिटी होगी। ठीक है, एज द KH इंक्रीजेस द सॉलिबिलिटी विल गोइंग टू डिक्रीज, सॉलिबिलिटी कम होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 4, टू अवॉइड द मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स, स्कूबा डाइवर्स यूज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। ठीक है, जो मेडिकल कंडीशन होती है बेंड्स की, जब स्कूबा डाइवर्स वाटर के अंदर जाते हैं तो उन्हें हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है। तो हीलियम को क्यों चूज करता है, वाई इज हीलियम चूजन फॉर दिस मिक्सचर, क्यों हीलियम को वहां पे यूज करते हैं। ऑप्शन ए, हीलियम इज हैवियर देन नाइट्रोजन एंड सिंक्स इन ब्लड। क्या हीलियम नाइट्रोजन से ज़्यादा हैवी होती है और ब्लड में सिंक यानी कि मिल जाती है, घुल जाती है। ऑप्शन बी, हीलियम हैज़ वेरी हाई सॉल्युबिलिटी इन ब्लड एट हाई प्रेशर। हीलियम की बहुत हाई सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में और वो भी हाई प्रेशर में। ऑप्शन सी, हीलियम हैज़ लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। हीलियम बहुत कम सॉल्युबल होता है ब्लड में। ऑप्शन डी, हीलियम इंक्रीजेस द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। हीलियम इंक्रीज, हीलियम जो है वो ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा कर देता है। हीलियम जो है वो ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा इंक्रीज करता है ब्लड में। तो क्या हुआ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हीलियम हैज़ लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। तो हीलियम गैस चूंकि बहुत ही नॉन रिएक्टिव गैस है तो इसकी बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में। तो हीलियम की लो सॉल्युबिलिटी की वजह से इसे नाइट्रोजन के साथ
डाइल्यूट किया जाता है। जो टैंक मिक्सचर है उसमें हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होगी, और हीलियम इज द इनर्ट फिलर दैट रिफ्यूजेस टू डिजॉल्व इन योर वेन्स। हीलियम जो होता है वो इनर्ट फिलर की तरह यूज किया जाता है और वो आपके ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है एंड आपको सेफ रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एसीटोन शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, एथेनॉल और एसीटोन को अगर मिक्स करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो, जो कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस इन दिस मिक्सचर? इनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में ऐसा क्या होता है? ऑप्शन ए, द सॉल्यूट सॉल्वेंट interactions become stronger than solid-solid interaction, that is AA. Option B, the acetone molecules form strong hydrogen bonds with ethanol. Option C, the solute-solvent interactions are weaker than solute-solute or solvent-solvent interaction, that is AA or BB interactions. The option D, the volume of the mixture decreases significantly. So our correct option is option C, the solute-solvent interactions are weaker than solute solute और solvent solvent interactions. ओके, तो अवर solute solvent दैट मीन्स यहाँ पर एथेनॉल और एसीटोन, इनके जो इंट्रैक्शन से बहुत ही वीक होंगे देन द solute solute, दैट मीन्स एथेनॉल एथेनॉल इंट्रैक्शंस, और दैट इज एसीटोन एसीटोन इंट्रैक्शंस है। इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होगा बिकॉज ऑफ द हायर वेपर प्रेशर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एजियोट्रॉप? एजियोट्रॉप की क्या एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ऑप्शन ए, अ मिक्सचर दैट सेपरेट्स इनटू टू डिस्टिंक्ट लेयर्स, एक मिक्सचर जो कि दो डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेट हो जाता है। ऑप्शन बी, अ मिक्सचर दैट बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिस्टिल्स विदाउट चेंजिंग कॉम्पोजिशन, एक ऐसा मिक्सचर जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है और डिस्टिल होता है, यानी जब वो उसको डिस्टिल करेंगे तो विदाउट चेंजिंग कॉम्पोजिशन, जब उसको हम डाइल्यूट भी करेंगे तो उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। एक ऐसा मिक्सचर है ये। अच्छा, ऑप्शन सी, अ सॉल्यूशन दैट ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को सारी कंसंट्रेशन पे फॉलो करता हो, चाहे उसकी कंसंट्रेशन लो हो चाहे हाई हो। ऑप्शन डी, अ मिक्सचर वेयर द वेपर फेज इज ऑलवेज रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, एक ऐसा मिक्सचर जहां पर वेपर फेज हमेशा ज्यादा होता है देन इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो our correct option is option B, a mixture that boils at a constant temperature. Okay, azeotrope is also known as maximum boiling azeotrope, maximum boiling azeotrope, right? तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये होगा एंड यहाँ पर इसके कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा एजोट्रॉपिक सोल्यूशन, एजोट्रॉपिक्स जो कि प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। ओके, now come to the question number 7. Colligative properties like boiling point elevation, that is depression freezing point, ये बहुत सारी colligative property हैं। So that is depend strictly on, किस पे depend करती हैं? Option A, the chemical identity of the solute. Option B, the number of solute particles related to the total number of particles. Option C, the pH value of the solution. And option D, the color and density of the solution. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसके नंबर पर डिपेंड करती है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से वो कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि उसका क्या टाइप है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एथिलीन ग्लाइकॉल इज एडेड टू वाटर इन कार रेडिएटर्स, जो कार के रेडिएटर्स होते हैं जहाँ पे हम वाटर को यूज करते हैं वहां पर हम एथिलीन ग्लाइकोल को भी यूज करते हैं, साथ में उसको ऐड किया जाता है। तो हाउ डज दिस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर? ये जो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, उसको कैसे अफेक्ट करेगा? तो ऑप्शन ए, इट रेजेस द फ्रीजिंग पॉइंट मेकिंग आइस फॉर्म फास्टर, क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देगा? तो जो आइस बनने की प्रॉपर्टी है वो जल्दी होगी। ऑप्शन बी, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, क्या फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, प्रिवेंटिंग आइस फॉर्मेशन, और आइस के फॉर्मेशन को रोकेगा। एंड ऑप्शन सी, इट रिड्यूसेस द बॉइलिंग पॉइंट कूलिंग द इंजन, और ये बॉइलिंग पॉइंट को कम करेगा ताकि जो इंजन है वो कूल रहे। ऑप्शन डी, इट इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, क्या ये वाटर के वेपर प्रेशर को बढ़ा देगा? तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, ये फ्रीजिंग पॉइंट को लो करता है। ओके, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे कि जो आइस फॉर्मेशन है वो
बहुत ही स्लो हो जाती है, और अप्रॉक्स यहाँ पर जो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है वो इसके टेम्परेचर को -17.6 डिग्री सेल्सियस तक डाउन कर देता है एट 35% सोल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल विद वाटर. So ethylene glycol is also known as anti-freezing solution. Okay, come to the question number 9. According to Raoult's law for non-volatile solutes, the relative lowering of vapor pressure is equal to. जो हमारा राउट्स लॉ है जिसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स को देखते हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डिप्रेशन यानी कि उसको रिड्यूस करना, ये जो प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है ये किसके इक्वल होती है? ऑप्शन ए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट x1. ऑप्शन बी, the mole fraction of the solute x2. Option C, the molarity of the solution M. Option D, the molarity of the solution M. तो ये किसकी इक्वल होती है? So करेक्ट ऑप्शन इज बी, the mole fraction of the solute. ये x2 पर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ जिसका फॉर्मूला होता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2. तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, नॉट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. ओके, कम टू द लास्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, in which direction do solvent molecules flow through a semi permeable membrane? ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में किस डायरेक्शन से फ्लो करते हैं? ऑप्शन ए, फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन्स फ्रॉम सॉल्यूशन दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे. या ऑप्शन बी, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे. ऑप्शन सी, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मूव करेंगे सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ. या फिर ऑप्शन डी, नो मूवमेंट अकर्स एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन. ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट दैट मीन जहां पर वाटर ज्यादा होगा, यू कैन सी द फिगर, प्योर सॉल्वेंट ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड हैविंग अ लो कॉन्सेंट्रेशन, प्योर सॉल्वेंट वहां पे वाटर होगा. और जो सॉल्यूशन है जहां पर उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां पे सॉल्यूट है. ठीक है, बट यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, यही ऑस्मोसिस कहलाती है. तो आई होप सो ये बातें सभी को समझ में आई है. ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट का फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हो कि लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, या फिर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा. दैट इज द ऑस्मोसिस. ठीक है, अब यही आपके सारे टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करने हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो थैंक यू सो मच एवरीवन.